अभिषेक सर, आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आपको हायरिंग अच्छा करना है। कई बार क्या होता है ना कि हम तो हायर कर लेते हैं, लेकिन हायरिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। और पता चलता है कि जी अच्छे इंसान को हायर किया, हमारे पास काम नहीं कर रहा, बाकी के पास अच्छा काम कर रहा था। तो कई बार समझ में नहीं जी आता जी। है, गलती मेरी है या गलती एम्प्लॉइज की है। सही बात। कई बार क्या होता है कि हम जो है आदमी लेकर के आते हैं, लेकिन जो आदमी चाहते हैं वो आता नहीं है, जो आता है उसको हम चाहते नहीं है। जी जी। तो इसको कैसे दूर करें, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारा चीज बताने वाले हैं, ठीक है। जी तो जी सर। बहुत ध्यान से आप देखिएगा इसको और आपको समझ में आ जाएगा। पहला था जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या होता है ना, अभी के टाइम पे आप जैसे बताएं कि कैसे चलता है अभी काम, कि अगर आदमी का रिक्वायरमेंट है, आप डाल दिए इंस्टाग्राम पे किस तरह का आदमी मेरे को चाहिए। अब आपने सिर्फ डाला कि आदमी चाहिए, अभी आप क्या किए, बहुत सारे चीज में डाले नहीं, तो हर कोई जिसको नौकरी चाहिए वो अप्लाई कर दिया। लेकिन वो देखा नहीं कि यहाँ पे चाहिए क्या। वो देखा कि नौकरी मिल रहा है और आप देखे कि आदमी मिल रहा है, लेकिन ये नहीं देखे जी कि जी। आदमी किस तरह का चाहिए, वो नहीं देखा कि नौकरी किस तरह का है। जी जी। आपको चाहिए था आदमी, उसे चाहिए था नौकरी, बस दोनों आ गया। ना वो देखा कि हम्म उसको जो नौकरी करने आता है वो वन नौकरी है, ना आपने देखा जो हम्म। आदमी आपको चाहिए वो आदमी है। आपने सही ये है। देखा कि आदमी है तो ले लो, वो देखा नौकरी है तो हम्म। चल लो। अभी सही ऐसे बात। चल रहा है, लेकिन वो नहीं करना बिल्कुल है। सही। आपको करना क्या है, सबसे पहले ये चेक करना है कि अच्छी बात है भाई तुमको नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी तो तुम वही करो ना जो तुम नौकरी करते आया है। जी जी जी, हाँ जो काम तुम्हें आता है। वही काम करो, क्योंकि तुम हम्म। कहीं दूसरा काम करोगे तो ना तुम्हारा फायदा होगा, ना तुम जिसके लिए काम करो उसका फायदा होगा। सही। दोनों नुकसान में है। तो कल के दिन वो भी तुमको गाली देगा, तुम भी उसको गाली दोगे, क्योंकि वो तुमसे काम कुछ और करवा रहा है। तुमको मजा आएगा नहीं। तो तुम लोग दोनों हम्म। एक से गाली दे रहे होगे। वो तुमको इसलिए रखा होगा क्योंकि उसको काम चाहिए, और तुम इसलिए नौकरी करोगे क्योंकि तुमको सैलरी चाहिए। तो दोनों आदमी यहाँ पे बनेगा नहीं। जी। सबसे पहले वो क्या करना है, सबसे पहले आपको हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल लिख देना है। कि भाई ये मेरा हम्म। जेडी है, मतलब हमको ये इस तरह का आदमी चाहिए जिसमें इस तरह का हार्ड स्किल होना चाहिए। इस तरह जी का जी। स्किल मेरे को रिक्वायरमेंट है। सॉफ्ट स्किल में जैसे कि मान के रखिए एक सेल्समैन है। सेल्समैन में क्या हम्म। होता है कि उसका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत मैटर करता है, नहीं कि कपड़ा कैसे पहना हुआ है, उसका सेविंग किस जी तरीके से है, वो कितना जी जी। स्मार्ट लग रहा है। अगर मान के रखिए कोई एक ऐसा आदमी है सेल्समैन में, दाढ़ी बड़ा बड़ा हुआ है, कपड़ा एकदम थोड़ा सा फटा चिटा पहना हुआ है, लेकिन अच्छा सेल्समैन है, तो कोई कस्टमर से हम्म। बात करना प्रेफर करेगा। नहीं कर। क्योंकि पहले वो क्या देखेगा, लुक देखेगा, लोग देखेगा। फिर बाद में देखेगा उसको समझाने आता है नहीं आता है। तो यानी कि प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड, आपकी जब कस्टमर आ गया तो आपकी कन्विंसिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। कि जी। जो कस्टमर 10,000 का माल लेकर के आए वो 15,000 का तक है, जितना वो बजट ले जा। एक्सपेक्ट कर सकता है। तो कन्विंसिंग स्किल चाहिए। तीसरा, क्योंकि आदमी इमोशनल है, तो आपको इमोशन मैनेज करना आना चाहिए। आपको, क्योंकि आप सेल्स कर रहे हैं, तो आपको सारा टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करने आना चाहिए, ताकि आप अपना हर चीज ट्रैक करवा पाए, हर चीज हम जी रिपोर्ट को देख पाए। तो टेक्नोलॉजी भी उसको यूज करना चाहिए। वो हार्ड स्किल हो गई, टेक्नोलॉजी यूज करने आता है कि नहीं आता है, वो हो गया उसका हार्ड स्किल। तो आपको दोनों चीज चेक करना है कि उसका हार्ड स्किल जो आपको चाहिए वो आता है, और सॉफ्ट स्किल जो चाहिए आता है कि नहीं आता है। अब जब आदमी पढ़ लेगा कि ये चीज का रिक्वायरमेंट है, उसको लगता है कि मेरे पास नहीं है, तो वो अप्लाई नहीं करेगा, वो कॉल नहीं करेगा आपको। दूसरा, अब क्या होता है कि अभी के टाइम पे आप क्या करते हैं कि आ जाता है, फिर पूछते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना है कि नहीं। जबकि आपके हाँ पास सर। अभी ऐसा आदमी जिसका वो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो, वही आदमी आपके पास आना चाहिए था। हम्म। अब क्या हो रहा है, आने के बाद फिल्टर कर रहे हैं, लेकिन होना क्या चाहिए था, फिल्टर होके आपके पास आना चाहिए था। पहले ही चलता नहीं। हाँ, तब क्या करना है, लिख देना कि देखो मेरे को 12th पास चाहिए। अगर 12th पास नहीं है तो उसको समझ में आ जाएगा कि फिर फायदा नहीं है कुछ करने का, डालने का कोई फायदा नहीं है। 12th पास है नहीं तो क्या कर लेंगे, टाइम पास होगा उसका भी, और आपका भी टाइम पास होगा। जी प्लस जी आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि 3 साल सेल्स में काम किया हुआ बंदा होना चाहिए, जी। या इतना मेरे को एक्सपीरियंस कम से कम चाहिए। हम्म। जो भी आपको एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है अपने जी अकॉर्डिंग। अब क्या है, जो एक्सपीरियंस नहीं डालेगा फिर भी कुछ 30 मार्क खान बनेंगे अपने आप को, जो नहीं है फिर भी बोलेंगे ये 2 साल का है। लेकिन वो इंटरव्यू लेते ही समझ में आ जाएगा आपको कि खाली बातें बना रहा है। जी जी। वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे क्लियर हो जाएगा कि खाली बात बना रहा है, इसके पास है नहीं दम। तो बात बनाने वाले को आप ऐसे बाहर कर देंगे। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग
आदमी पहले हायर कर लेते हैं, छोटे बिजनेस में ये दिक्कत होता है, आदमी हायर करते हैं बाद में देखते हैं, अच्छा आदमी आगे चलो इसको ये काम अभी नहीं है, इसको भी कर लो, अच्छा ये काम बचा हुआ है, इसको भी कर लो। ये नहीं करना है। आदमी हायर होने के पहले लिख देना कि भाई ये काम करना है, ताकि आने के बाद वो वही काम करे। अभी क्या करते हैं, हम्म। आदमी हायर कर लो, जो काम नहीं, जो काम बचा होगा वो करवा लेंगे। अब यही उसको भी नहीं होता। पता कि किसके लिए आप हायर कर रहे हैं, और आपको भी नहीं पता किसके लिए हायर कर रहे हैं। हम्म। उसको सैलरी चाहिए और आपको आदमी चाहिए बस। बस बस। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जी पहले लिख लेना है कि किसके लिए आप हायर करें, कौन से पोस्ट के लिए हायर करें, किस काम के लिए हायर कर रहे हैं। जी। अगर आप जनरल पर्पस के लिए हायर करें तो पहले लिख दीजिए कि जनरल पर्पस है, सारा काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है, तो जो पर्पस के लिए आप हायर कर रहे हैं पहले लिख दीजिए, पहले मेंशन कर दीजिए, ताकि उसको ये नहीं लगे यार ये तो बोल रहा है कुछ और, करवा कुछ और रहा है आज ये। हम्म। मतलब कि आप तो कुछ और बताए थे, वो तो यहाँ कुछ और रहा है। तो सही रोल और बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम्म। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ही रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होगा, आपको बहुत दिक्कत आएगी। और आप बोलेंगे मेरा एम्प्लॉयज काम नहीं करता है, हम तनख्वाह बहुत देते हैं, हम बहुत केयर करते हैं, दिक्कत आएगा आपको। अगला क्या करना है कि सैलरी लिख देना उसमें, कि हम इतना सैलरी देंगे। अब कोई आदमी ऐसा है जो 3 साल एक्सपीरियंस है और उसका एक्सपेक्टेड है 35,000, और हम दे रहे हैं 15,000 जी या 20,000। वो आके बेकार जी में इंटरव्यू में मेरा भी टाइम वेस्ट करेगा, आपका भी टाइम वेस्ट करेगा। जी। तो इसे पहले ही क्लियर कर देना कि भाई देखो इतना मैं इन सैलरी है, तो जो इस फिट में इसमें फिट बैठता है वही आओ। और हम्म। जॉब टाइप लिख दीजिए कि ये ऑफिस का हम्म। काम है, या फिर हम्म। इसमें फील्ड में भी जाना है, या फिर जी। क्लाइंट के घर भी जाना है जहाँ पे क्लाइंट है, या दोनों मिल हम्म। के मतलब मिक्स है। कुछ काम ऑफिस का है, कुछ काम बाहर का है। तो पहले लिख दीजिए जी। उसको, हम्म। ताकि आने के बाद ये नहीं बोले नहीं सर मैं तो बाहर का काम नहीं करता, मैं तो केवल ऑफिस का काम करता हूँ, मुझे तो लगा कि हाँ, या ऑफिस का काम होगा। वो पूछ लेगा क्या काम है, बाहर का क्या काम है, अंदर क्या काम है, पहले ही समझ लेगा वो। हाँ पहले समझ लेगा वो, अगर उसको लगता है कि हाँ। अब मान के मैं कोई कर आगे जो सकता बाहर हूँ। का काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको बाइक चलाना नहीं आता, कैसे करेगा वो। हाँ, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, उसको बाइक चाहिए, जरूरी है, कंपलसरी है। जी जी तो पहले क्लियर कर दिए उसको कि जॉब टाइप क्या जी है, कि भाई बाहर का जी काम है तो बाइक चलाने तो आना चाहिए, देते बस डीएल होना चाहिए बस। क्योंकि डीएल नहीं होता जी कैसे जी करेगा बाहर का काम। तो जी पहले ही जी क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा सा काम है, अगर ये है तो ही आना। जी। तो वो भी आपके पास नहीं आएगा। अब मान के चलिए इसमें अगर बाहर का काम है, डीएल नहीं तो नहीं आएगा, वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो नहीं आएगा आपके पास, नहीं, हाँ। कर ही नहीं पाएगा आपके पास। अब सही है। मान के रखे कोई आदमी को पूरा टाइम नहीं, बात बजा रहा है इसमें तो डीएल है ही नहीं, बाहर का काम है, पूरा टाइम वेस्ट हो जी गया आपका। तो पहले से ये क्लियर कर लीजिए। अब क्या जी। होता है, कई बार आपको लगता होगा ना कि भाई एम्प्लॉयज जो है, मतलब ये ऐसा इंसान है जो पहले कहीं और काम कर रहा था, वहां बहुत तगड़ा काम कर रहा था, मेरे पास आने के बाद हम्म। पता नहीं क्या दिक्कत है, काम नहीं करता, या तो ये काम नहीं करे तो हम हम्म। काम नहीं करवा पा रहे हैं, दिक्कत किसमें समझ में नहीं आ रहा है। जी। आता है ये दिक्कत। बहुत ज्यादा। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ट्रैक करने का, कि उसका काम जी जी। कितना हुआ और कितना कर रहा है। कितना तो ज्यादा। लगता है लाला कंपनी है, काम करो चाहे नहीं करो, बात पैसा बराबर मिलना है। जी अधिक काम करो तब भी उतना नहीं मिलेगा, कम काम करो तब भी उतना नहीं मिलेगा। अब ये बताइए, जी। अधिक काम और कम काम पे अगर बराबर पैसा मिलेगा तो आप कितना काम कीजिएगा, अधिक कीजिएगा कम कीजिएगा। नो। रामकृष्ण। नो यार। खबर सामने से ला के दे दो उन्हें। खबर। जी सर, कंटिन्यू करें। हाँ अब ये बताइए कि अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, जी और सर। दिन का 10 सेल करने में भी आपको 20,000 मिल रहा है, दिन का 2 सेल करने में भी 10, आपको 10,000 पे 20,000 रुपये मिल रहा है, मान के रखिए दोनों सेल। जी दिन में दस जी सेल जी के तब भी 20,000 रुपये मिलेगा, दिन में 2 सेल के तब भी 20,000 रुपये मिलेगा। दिन में कितना जी सेल जी। कीजिएगा आप। अब हमारा 20 यूनिट का सेल रहता है। नहीं नहीं, मान के रखिए आप नौकरी करते हैं कहीं पे, ठीक है, हाँ। दो आदमी है, हाँ। एक आदमी 10 सेल किया, ठीक है, हाँ। उसको महीने के एंड में 20,000 रुपये मिला। जी एक आदमी हर दिन जो 2 सेल किया, और एक आदमी हर दिन 10 सेल किया, जो जी दस जी सेल जी। हर दिन किया उसको भी महीने के एंड में मिला 20,000 रुपया। जो जी 2 सेल भैया। किया उसको भी मिला महीने के एंड में 20,000 रुपया। अब हाँ, ये तो कहीं ना बताइए, कहीं वो अनबैलेंस हो रहा है। 10 सेल करने के वाले के दिमाग में ये आएगा कि यार मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। क्यों या तो करूँ मुझे क्यों। कुछ कुछ और बढ़ के मिले, हाँ या फिर
मतलब कुछ तो बेनिफिट हो मुझे इससे ज्यादा, तो ज्यादा मैं नहीं तो यही फिर, काम इतना करूं। हाँ नहीं तो फिर, नहीं तो पागल तो थोड़ी काटा हुआ है कि हमको इतना टेंशन हम्म। लेना है। हम भी जी आराम से चिल जी करते हैं फिर। जी जी जी। यानी कि एम्प्लॉयज जो है काम चोरी नहीं करता, उसको काम चोर बनाया जाता है। अपन चुरवा रहे हैं, ये सही बात है। हाँ, आपने उसको इंसेंटिव नहीं दिया स्टार्टिंग में। जब वो 10 जी कर रहा था तो आपने उसको ट्रैक ही नहीं किया। यानी कि आपके जी। पास कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म था ही नहीं। आपने नहीं था। कर ही नहीं पाया। आप ओवरऑल देख रहे थे कि दिन में 20 सेल हो रहा है, मेरा दुकान का जी काम चल रहा है। जी लेकिन आपने ये नहीं देखा 20 सेल में कौन कितना कितना कर रहा है, जी क्योंकि आपको ओवरऑल 20 दिख रहा था। जी आप अंदर गए ही नहीं। जी तो अच्छा जो परफॉर्मर था वो भी कम करने लगा। जी सर, सही है। तो आपको लगा कि नंबर जो है संख्या बढ़ाओ, लो सेल्समैन बढ़ाओ तो सेल्स बढ़ जाएगा। अपना क्या बढ़ जाएगा? चल, सेल्समैन बढ़ाओ तो सेल्स बढ़ जाएगा। और कौन से ले आप देख लें। जी तो सर, सबसे बड़ा दिक्कत क्या सही हुआ बात। कि आपने जो है टूल्स नहीं लगाया। मैं टूल्स लगाते, टूल्स टूल्स, हमारे यहाँ मैनुअली बिल बनते हैं, मैनुअल बिल बनते हैं। हाँ ये देखिए, ये टास्क मैनेजमेंट में मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे टास्क मैनेजमेंट करना है। तो इसमें ये आपका मैं करा दूंगा। जी ये सर। अभी मैं आया नहीं हूँ टास्क मैनेजमेंट में। टास्क मैनेजमेंट जब होगा तो वहां पे जी हर एक का टास्क दिख जाएगा, कौन कितना इस पे काम किया है। जी सर। हाँ, बस मैं बताना चाह जी रहा हूँ कि हायर करने के पहले ये तैयार आपके पास होना चाहिए। अगर ये तैयार जी नहीं है और एम्प्लॉय काम नहीं करता, आप एम्प्लॉय को प्लीज दोष मत दीजिए, उसकी गलती नहीं है। आप जी हायर जी। किए हैं, काम कराना आपकी जिम्मेदारी है। सही है, सही है। आप ही बताइए ना कि आपके पास अगर कस्टमर आया है तो मोबाइल रखना आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी जिम्मेदारी? वो बताया कि कौन सा मोबाइल रखो आप। आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप उसके लिए मोबाइल रखेंगे, दुकान खोल के जी बैठे हैं तो। जी तो अगर आप किसी को हायर किए तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास टूल्स होना चाहिए कि वो कितना काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, वो ट्रैक करे। जी। अब आ जाता है, अभी अभी ये बताइए कि अभी के टाइम में ट्रेनिंग कैसे देते हो आप? कोई आदमी अगर आया उसको ट्रेनिंग देना चाहिए तो कैसे देते ट्रेनिंग आप? ट्रेनिंग सर, दुकान पे जो सेल्स वाले लड़के हैं हम्म। उनके संग खड़ा करते हैं कि इनके संग खड़े हो और देखो जो कैसे सेल कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे खड़े हुए हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, इनकी बात करने की स्टाइल देखो। और यही काम आपको भी करना है। मतलब बड़ी अप दे देते हैं, किसको कहते हैं बड़ी अप, क्या कहते हैं इसको? बड़ी, बड़ी अप। बढ़िया बढ़िया। हाँ बड़ी अप, बड़ी अप। बढ़िया। हाँ, बड़ी अप का मतलब होता है कि भाई देख, तू नया आया कंपनी में, तुमको एक ये सीनियर इंसान मिल रहा है, जैसे काम करता है सीखो, और फिर तुम भी इसी तरीके से हम्म। काम करो। इसको फॉलो करो। इसको फॉलो करो। अब बताइए इसमें ये तरीका जो है सबसे बड़ा कारण है एक बिजनेसमैन के बिजनेस में लॉस होने का। पूछे क्यों? क्यों? अब क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि इस एक आदमी को सीखने में कितना टाइम लगना चाहिए। कोई आदमी 5 दिन हाँ। में सीख जा रहा है, कोई आदमी 10 दिन में सीख रहा है, कोई आदमी 15 दिन में सीख जी रहा है। अब क्योंकि सामने वाला को लग रहा है इसको तो पता है नहीं, तो एक जी। काम को 2 दिन में सीखते हैं। जो जल्दी सीख भी गया फिर भी बोला नहीं नहीं अभी सीखे नहीं, अभी हमको और बढ़िया चाहिए। क्या बोल रहा है? और बढ़िया चाहिए। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जॉब ट्रेनिंग बनाया नहीं है एम्प्लॉयज के लिए। आपको पता ही नहीं कि नहीं। एक एम्प्लॉय को एक दिन में कितना सीखना चाहिए था। अगर ये जी। इतना नहीं सीखा है तो यानी पीछे चल रहा है। अगर ज्यादा सीख गया है तो आगे चल रहा है। जी जी। तो आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बनाया उसके लिए, इसका मतलब। नहीं बना। अब ये बताइए, अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बनाया और वो आदमी काम ना करे तो गलती किसकी है? ऑनर की। ओनर की है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको उसका जॉब पे लाने के पहले आपको उसका ट्रेनिंग तैयार करके रख लेना है हम्म। कि चलो सबसे पहले मैं तुमको ट्रेनिंग वीडियो देता हूँ जिसमें ये सारा चीज सीखना है। मैंने पहले ट्रेनिंग देके सिखाया। अब इसको जी। बड़ी अप में 3 दिन में सीखना है। कितने दिन में सीखना है? 3 दिन के 3 दिन। अंदर। अब तुमको 3 दिन मिलेगा बड़ी अप। यानी कि एक इंसान 10 दिन के अंदर जिस तरह का काम है उसके अकॉर्डिंग इतने दिन में तैयार हो जाना चाहिए। जी उसके बाद मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। जी अगर पास हुए तो रखूंगा, फेल हुए तो निकाल दूंगा। जी जी। तो क्या अभी अब ये आपके पास इस तरह का जॉब ट्रेनिंग है कि एक नहीं है। बंदा आया तो उसका हर एक चीज का ट्रेनिंग हो? नहीं तो फिर वो क्या करेगा, एक दिन का काम को 3 दिन में सीखेगा, फिर पता है कि इसमें लेते हैं। और सामने वाला जी। सिखाने वाला भी बोलेगा थोड़ा सीखने में सर थोड़ा टाइम लग रहा है, सिखाते हैं। हम्म। वो भी जी आपका मजे ले रहा है। जी। सही है। तो सबसे पहले आपको जॉब ट्रेनिंग एम्प्लॉय का तैयार कर लेना है।
जी और आपको पता नहीं कि इस चीज को सीखने में इतना दिन लगता है, इससे ज्यादा दिन लग रहा है, तो आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो जो कि आप जी। छिपा रहे हो। कितने दिन में सीखना चाहिए अच्छे लड़के को? डिपेंड करता है कि आपका काम कौन कौन सा है, आप काम क्या कराते हैं, किस तरह का चीजें हैं, उस पर डिपेंड करता है। मोबाइल सेल्स का ही ओनली अपना काम है सर? हाँ, तो मोबाइल का फीचर समझाना होता है, कैसे समझाना होता है, उसको बैठ के जी। देखना होता है कि आपका सेल्समैन क्या क्या चीज बताता है। अब इसको हम्म। बताना, इसको कहते हैं वर्क फ्लो मैनेजमेंट, इसको क्या कहते हैं? वर्क फ्लो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। अब समझाते हैं आपको, बहुत ध्यान समझिएगा, आपको ये क्यों लिखवाए थे हम केपीआई के आरे। जी सेल्स जी। करता है, आपको लिखना, देखना है कि सेल्स में सबसे पहले क्या कस्टमर से बात करता है, इंट्रोडक्शन देता है, हम्म। फिर मोबाइल के फीचर्स में क्या समझाता है, फिर लास्ट हम्म। में क्लोजिंग कैसे करता है। तो जो सामने वाला सेल्स वाला बंदा से वही ट्रेनिंग होगा, पहले दिन ग्रीटिंग कैसे करते हैं, फीचर कैसे समझाते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, उसका फाइनेंस कैसे करते हैं, मतलब कलेक्शन कैसे समझाते हैं। तो यही अलग अलग पॉइंट पे उसका ट्रेनिंग होगा रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू। जी। अभी वर्क फ्लो इसका बनाया नहीं है हम, इसका वर्क फ्लो हम्म। बनता है हर एक का, कि सेल्स में वो स्टार्टिंग में क्या करता है, फिर बीच में क्या करता है, फिर लास्ट में क्या करता है, फिर कैसे समझाता है। तो इसको बनता जी। है वर्क फ्लो। तो ये वर्क फ्लो हर एक का तैयार करना पड़ता है, हर एम्प्लॉय का। जी सर। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ भी कहता होगा, ग्रीटिंग राफ्ट में करता होगा, प्राइस पहले बताता होगा, ऐसा तो होता नहीं होगा। तो एक तरीके से समझाता होगा, वो तरीका क्या है, उसको कहते हैं वर्क फ्लो। सही है। वर्क फ्लो। तो वर्क फ्लो आपको हर एक का तैयार करना है, लिखे क्यों है आप, ताकि उसको वर्क फ्लो बना पाए। जी जी। तो आपको हर एक का जी वर्क सर। फ्लो बना के रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ट्रेनिंग बन जाएगा उसका। जी। उसके बाद उसको उतने दिन का, जितना लगता है कि हाँ इसको सीखने में इतना दिन लगेगा, एक आपको ट्रेनिंग के बाद बढ़िया रख देना है। उसके बाद फिर आपको जो है उसका एक टेस्ट ले लेना है, कितना बताएगा तो बताओ जी। मेरे को, अब कितना हुआ है। अच्छा अब हुआ है। क्या बोले? नहीं, कुछ नहीं सर। हाँ, अब आपके पास ये बताइए केपीआई क्या बना हुआ है कि नहीं, यानी कि एक दिन में कितना काम करना चाहिए था और कितना काम किया है। क्योंकि अगर ये नहीं। नहीं बना हुआ रहेगा तो वो हर दिन केवल आएगा, अपना अटेंडेंस पूरा करेगा और जाएगा, ना यही हो आपका रहा है। बिजनेस ग्रो करेगा, ना वो एम्प्लॉय ग्रो करेगा। देखिए सही समझिए है। इस बात को, एम्प्लॉय के काम करने से एम्प्लॉय का फायदा है या बिजनेसमैन का फायदा, किसका फायदा ये बताइए मेरे को। दोनों का। कैसे है, समझाइए। एम्प्लॉय काम करेगा तो सर ओनर को ऑटोमेटिक फायदा होगा। और हम्म। ओनर फिर अपने आप उसको इंसेंटिव वगैरह सब ऑफर करेगा जब वो बहुत अच्छा काम करके देगा। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि सबसे पहला चीज ये है, जब ओनर ग्रो करेगा, जब कंपनी ग्रो करेगी तभी एम्प्लॉय ग्रो कर पाएंगे। अगर तो कंपनी ग्रो स्वाभाविक नहीं है, करेगी तो एम्प्लॉय ग्रो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाया। तो ये एक ओनर की जिम्मेदारी है कि हर एक का काम पहले अलग अलग कर दे, ताकि कंपनी ग्रो कर पाए। जी। अब आप कभी फुटबॉल खेले हैं? चलें चलें। वहां पे क्या होता है पता है, हम्म। कि जहां बॉल है तो वहां सारे प्लेयर चले आते हैं। हाँ हाँ। वही होता है यही होता है। यही होता है फुटबॉल में, हम्म। यही होता है कंपनी के अंदर भी। जहां कोई काम है वहां सब चला गया। अरे भाई सब क्यों गया है, जिसका काम हो जाएगा वहां पे, हम्म। बस दिखाने के लिए कि हम भी आ गए, हम भी काम करते हैं। हम्म। अब मान के रखिए गोल जब गया है गोल पोस्ट पे, तो गोलकीपर का काम है उसको बचाने का, दसों प्लेयर गोलकीपर का। क्या करेगा वहां पे। ना जो सही। तो हर एक चीज में आपको क्लियर कर देना है कि उसका जी केपीआई क्या है, क्या काम उसको करना है और उसने कितना काम किया है। जी। अब ये बताइए, अगर नहीं बना हो तो गलती किसकी है, हायरिंग के पहले ना, हमारी। आपकी गलती ओनर है, की। कंपनी गलती है। कंपनी की गलती है। अब अगर उसको जी। जब पता ही नहीं दिन भर में कितना काम करना, तो कितना काम करे, वो क्या काम करेगा, वो तो बस अपना अटेंडेंस पूरा करेगा, सही। क्योंकि उसको सैलरी चाहिए एट द एंड। सही है। तो आपको केपीआई क्या है बना के रखना है। जी सर। अब अगला आता है रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, यानी कि कुछ इंप्लॉयज अच्छे परफॉर्म करेंगे, कुछ हम्म। इंप्लॉयज खराब परफॉर्म करेंगे। लेकिन अच्छे इंप्लॉयज जो अच्छा परफॉर्म करे, जो खराब इंप्लॉयज खराब परफॉर्म करे, दोनों में अंतर कैसे करते हैं आप, इसका कोई नापने का हम्म। तरीका है आपके पास?
नहीं अभी। अब ये बताइए जो अभी अच्छा बस कर, बहुत, अभी अभी बहुत अकेला करते हैं, उससे ही डिसाइड करते हैं कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बेकार। अब मान करके हम वॉच किए हैं, ठीक है, और मान करके तीन में से एक को हम सेलेक्ट कर लिए, तो क्या बोलेगा आदमी कि हम्म। सेटिंग है इसका इससे? क्या है? क्या सर, आवाज कट गई। जैसे मान करके तीन लोग हैं, ठीक है, आवाज कट गई। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। अब मान के तीन लोग हैं, हाँ अब आ रही है सर। जैसे मान के तीन लोग हैं, तीन जी। दोस्त है, तीन दोस्त मेरे पास जा रहा है, उसमें से हम एक दोस्त को जो है इस खाना खिला दिए हैं, तो क्या बोलेगा वो, कोई भी, जी। कि इसकी सेटिंग है इससे? क्या है? हाँ, ये सेटिंग है, सेटिंग है। ये खास है इसका। हाँ, ये ये ज्यादा सेठ इसका, जी का खास है। हाँ ठाठ है ये। तो वही होता है आपके पास एम्प्लॉय में भी, आप देख जी। करके देते हैं ऐसा करता है, ऐसा सेटिंग है इससे, क्योंकि उसने हम्म। कभी ट्रैक नहीं किया ना अपने आप, उसको लगा कि इतना आया है, एक दिन में तीन हुआ है, हम्म। किसी दिन में दो हुआ है, लेकिन आपके पास चला हम्म। पांच हुआ है, लेकिन उसको भी तो लग रहा है कि मैंने ही बहुत मेहनत किया है, मैंने कौन सा कम किया हम्म। था। सही। तो उसको लगता है कि यहाँ पे ना, जिस हम्म। जो जो जितना चाटेगा वो उसका इतना उतना तरक्की होगा यहाँ पे। हाँ। सही। यानी कि आप में रिवार्ड रिकग्निशन का कोई तरीका ही नहीं है, तो एम्प्लॉयज मेहनत नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज बोलेंगे कि बस दिखाना है, देखने पे काम मिलता हाँ। है। जी जी। तो आप देखेंगे कैसे? तो इससे आपका एम्प्लॉयज का कल्चर बहुत खराब हो जाएगा। देखने के लिए तो आप एक बार ही देख सकते हैं ना, दिन भर थोड़ी देख सकते हैं आप। तो आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए रिवार्ड रिकग्निशन का, जिससे कि उसको पता चलते रहे कौन अच्छा किया कौन खराब किया, उसको पता, ताकि अब ये बताइए, कोई मैच जीतता है तो कभी कहता है कि ये अंपायर की वजह से जीत गया, कभी कोई कहता है? आप कभी कहें इंडिया पाकिस्तान के मैच में या किसी के मैच में आज के टाइम पे कि इंडिया मतलब कि इसमें काबिलियत नहीं था लेकिन फिर भी जीत गया एम्पायर के दम पे? कभी कह पाए आज तक? नहीं कह पाते हैं आप, क्योंकि सामने दिख रहा होता है आपको रिजल्ट कि ये आउट है तभी आउट मिला है, ये नॉट आउट है तो आउट नॉट आउट ही मिला है। समझा? समझ पा रहे हैं अभिषेक जी यहाँ तक? म्यूट है आप, अभिषेक जी आप म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। अन, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ, अनम्यूट कीजिए, वहां पे माइक जो होगा ना उस पर क्लिक करिए तो अनम्यूट हो जाएगा आपका। ठीक है, आवाज चली गई थी। हाँ, अभिषेक जी ये बताइए, मैच देखते हैं क्रिकेट? जी सर। ये बताइए, अगर इंडिया एक मैच में 200 रन बनाया, तो कभी आप जी। ये बोले कि जो रन जोड़ने वाला था वो इंडिया का खास था, वो 200 रन ऐसे ही डाल दिया है, बनाया थोड़ी था इंडिया 200 रन, कभी ऐसा बोल पाए आप? नहीं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? आप बताओ। क्योंकि वहां पे हर एक चीज काउंट हो रहा होता है। क्या हो रहा है? जी जी। काउंट होता है हर एक चीज। अगर मान करके हम पहले ओवर में रन दिखा दे 10, उसके बाद डायरेक्ट 10वें ओवर में दिखाए 100 रन, तो क्या बोलेंगे? जी। पागल बना रहा है। ये पागल बना रहा है। क्या बना रहा है? पागल। पागल बना रहा है। तो वही होता है आपके एम्प्लॉय के साथ भी। जी एम्प्लॉय हो सकता है बहुत बढ़िया काम किया सच में, इंडिया 10 रन पहले ओवर में मारा हो, लेकिन 10वें ओवर में 100 रन हो गया होगा, या फिर पहले ओवर में 1 रन था लेकिन 10वें ओवर में 100 रन हो गया, लेकिन जी। फिर जी भी आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हर जी। ओवर में नहीं दिखाया ना, हर बॉल पे नहीं दिखाया। जी। तो ठीक वही दिक्कत आपके एम्प्लॉय के साथ भी आता है। हो सकता है कि आप जी। जिसको रिवार्ड दे रहे हो सच में डिजर्व करता हो, जी। लेकिन इसकी जी। गारंटी क्या है कि वो सच में डिजर्व करता है? इसको आप जी। दिखाएं कहाँ पे? हम्म। अगर वो सच में डिजर्व करता तो हर दिन क्यों नहीं पता चला इसके बारे में? सही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप पागल बना रहे हैं, हम्म। और जहां एम्प्लॉयज को लगेगा कि आप पागल बना रहे हैं तो वो आपको पागल बनाना चालू कर देगा फिर वो। हम्म।
फिर वो आपको पागल बनाएगा। मानते हैं इस बात को? जी सही सही है बात। अब बताइए, करियर पाथ आपने उसके आने के पहले बनाया है कि नहीं बनाया है? करियर बन। करियर पाथ का मतलब होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय हेल्पर के तौर पे काम स्टार्ट किया है, लेकिन वो इंसान मेहनती है, तो क्या उसको आप हम्म। स्टोर मैनेजर तक बनाने का कुछ तैयारी की है अंदर? नहीं। तो अब ये बताइए, जो मेहनती इंसान हो क्यों टिके आपके पास? वो हाँ। जो हेल्पर, वो हेल्पर होने के लिए थोड़ी आया है, वो तो सब अपने आप को प्रूफ करने के लिए आया था, कहीं नौकरी करना चाह रहा था। जी जी जी। तो अगर आपके नहीं, पास, और वो काम भी क्यों करे जब वही सैलरी उसे ना करने की मिल रही हो, वही सैलरी उसे करने की मिल हाँ नहीं, अब जैसे अब यहाँ पे देखिए, करने की नहीं, अब यहाँ पे करियर पाथ की, जैसे मान के रखिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को हेल्पर में 10,000 मिल रहा है, लेकिन मेरे को सेल्समैन में प्रमोट करेगा 15,000 मिलेगा, और मैं रही। जी जी। सेल्स करना भी सीख गया हूँ। तो क्या मेरे पास कंपनी में ऐसा कोई है कि मेरे को हेल्पर से प्रमोट किया जा रहा है हर टाइम पे, जब मेरी स्किल बढ़ जा रही है सीख करके? वैसा सही है। पाथ है, ताकि अगर मैं अधिक मेहनत कर रहा हूँ, मैं अधिक डिजर्व करता हूँ, तो क्या कंपनी उस चीज को देख पा रही है, जो इसका सिस्टम बना रखी है? जी जी अगर नहीं है, तो फिर वो, अब क्योंकि उसे लगेगा कि मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ, तो कहीं और वो हाथ पैर मारेगा। जी जी जी। इसके बाद आता है आपका कि सिस्टम एंड प्रोसेस फॉर लीव एंड हॉलीडे। एक एम्प्लॉय के लिए सबसे जरूरी होता है छुट्टी का और हॉलीडे का सिस्टम और प्रोसेस। जी जी। तो क्या आपकी कंपनी में सिस्टम बना हुआ है छुट्टी और हॉलीडे कैसे कैसे मिलेगा, कब कब मिलेगा, पहले से प्लान किया हुआ है आपके पूरे साल भर का कि हम इस दिन छुट्टी देंगे? क्योंकि आपको पता है कि किस दिन होली है, किस दिन दिवाली है, पूरे साल का पहले ही आया था कैलेंडर आपके पास। सही है। क्या आपने बना के रखा है ताकि उसे पहले से पता हो कि मैं कब कहाँ पे जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? लगभग लगभग 95% मैनेज है। हाँ, इसको पूरा कर दीजिए कि आपका जी छुट्टी का ये प्रोसेस रहेगा, हॉलीडे हम इस दिन हॉलीडे देंगे। इसमें मुश्किल से जी आपको जी। कितना, 15 मिनट लगेगा, कितना मिलेगा? 15 मिनट। हाँ, प्लस आपके पास जो है सैलरी का डेट फिक्स है कि किस दिन सैलरी का डेट मिलेगा आपको, उसको हाँ फिक्स फिक्स कर है। दीजिए। प्लस एग्जिट प्रोसेस, यानी छोड़ने का क्या तरीका है। ये नहीं हुई। छोड़ने का तरीका यानी कि कोई अगर नौकरी छोड़ेगा तो उसको 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, या फिर उसको जो है हम्म। 1 महीने जो है नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, 10 दिन करना पड़ेगा। छोटी कंपनी 10 दिन कर दीजिए जितना आपको चाहिए, बड़ी कंपनी 1 महीने कराती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा काम होता है, आदमी ढूंढने हम्म। में टाइम लगता है। और आप ये बताइए कि अगर नौकरी बता के छोड़ के जाएगा, तो जितना इन्होंने काम किया उतना पैसा मिल जाएगा उसको एफएनएफ में। और छोड़ के क्यों गया, उसका कोई तरीका है, इंटरव्यू लेने का कोई है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं लोग? इसका कोई प्रोसेस बना रखे हैं आप? नहीं। तो ये प्रोसेस अगर नहीं है तो किसकी गलती है? अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, अब क्या होता है छोटी कंपनीज में कि हम्म। लोग वेट करते सैलरी वाले दिन का, किसका? सैलरी मिले और हम भगे। हाँ, बस हम भागें। क्यों? क्योंकि उसमें एग्जिट का प्रोसेस ही नहीं बनाया ढंग का, हाँ। कि छोड़ने का क्या तरीका होगा। अगर मान के होता था कि 10 दिन का मेरा नोटिस पीरियड है, तो वो रिजाइन डाल देता अपना सैलरी मिलने के बाद। हम्म। फिर वो जितना दिन काम किया, अगर मान के सैलरी कब देते हैं आप? 1 तारीख को। 1 तारीख को। अब मान के 1 तारीख को सैलरी मिल गया, अब उसको लगा कि मेरे को छोड़ना है, और वो 10 दिन एक्स्ट्रा काम करके यार, मतलब कि 10 दिन का नोटिस पीरियड है कि 10 दिन बताना पड़ेगा पहले छोड़ने के, या 15 दिन, जिस तरह भी आपको हम्म। लगता है कि ये नया आदमी ढूंढने में इतना टाइम लगेगा, तो 15 दिन पहले बता देगा आपको। पहले दिन पहले 15 दिन पहले से तैयारी करके रखेगा। वो 1 तारीख को तो पहले ही करता है कि 1 तारीख को सैलरी आता है, हम 1 तारीख को अपना रिजाइन डालेंगे, ठीक। 15 दिन काम करेंगे, उसके बाद 15 तारीख के बाद से हम्म। कहीं और जाएंगे हम। सही है। तो क्या आप में वो एग्जिट प्रोसेस बना हुआ है? नहीं है। उसको बनाना है आपको। प्लस जब उसका जी सर। एफएनएफ हो गया, तो क्या आप उसे लेते हैं फीडबैक कि क्यों छोड़ा था, जी। छोड़ने के पीछे वजह क्या था, क्या इसको कंपनी हम्म। में खराबी दिखी, हम्म। क्यों वो कंपनी से छोड़ के कहीं और गया है? क्योंकि वो छोड़ के गया तो वहां अगर अच्छा होगा तो दो चार और लेके जाएगा फिर वो। जी सर। तो क्या आपने उसका इंटरव्यू लिया? नहीं। सबसे बड़ी चीज, क्या आप में अगर जो सेल्समैन है या फिर कोई भी अलग अलग एम्प्लॉइज है, वो किस पे काम करता है? मैनुअली काम करता है, सिस्टम पे काम करता है? अगर मैनुअली काम करता है तो आप बिजनेस बड़ा करना बहुत मुश्किल आएगा। पूछे क्यों?
क्यों? क्योंकि आप उसका केपीआई नहीं बना पाएंगे, हम्म। क्योंकि आप उसको जॉब ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है ना कि क्या क्या चीज करता है वो। तो कैसी का ट्रेनिंग दीजिएगा जी। आप? केपीआई क्या नहीं बना पाएंगे ना। मान करके कोई एक इंसान है, आप उसका 2 महीने ट्रैक किए रिकॉर्ड, ठीक है, 2 महीने पता चला कि जो सबसे बढ़िया इंसान है आप में 5 में से, वो हर महीने 60-60 मोबाइल बेच रहा है। जी। यानी आपको समझ में आया कि एक इंसान आराम से महीने में 50 मोबाइल बेच सकता है। तो अगली बार जब आप आदमी हायर करेंगे सेल्स वाले, तो बोलेंगे 50 मोबाइल पूरे महीने में बेचना है। नहीं बेच रहे हो यानी कि तुम काम चोरी कर रहे हो। हम्म। तो अगर जी। आपके पास सिस्टम नहीं है, मैनुअली है, तो आप कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे एक इंसान पूरे महीने में कितना बेचा था। जब जी सर। कैलकुलेट ही नहीं कर पाए तो कैसे दीजिएगा केपीआई क्या बनाइएगा उसका? हम्म। अभी में केपीआई क्या नहीं बनाया तो फिर आप रिवॉर्ड के सिस्टम भी नहीं बना पाएंगे। जब आपको पता ही नहीं कि हम्म। कितना काम करना है, तो कैसे पता चलेगा कि अधिक काम किया या कम काम किया है? हम्म। तो आप ये भी नहीं बना पाएंगे फिर। जी। अब क्योंकि आप काम को लिखते नहीं, तो उसका ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि आपने लिख नहीं रखा है कि क्या क्या काम करता है वो, एक एक करके सिस्टम पे रेप रहेगा। तो हर एक चीज लिखा रहेगा कि इतने इतने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया है, वो उसके आवाज according- कट रही है सर। तो आप ट्रेनिंग देना मुश्किल होगा आपके लिए। तो आपको जो भी वो आदमी काम करता है उसके लिए कोई टूल्स होना चाहिए जिससे कि उसका सारा चीज वहां पे ट्रैक हो। अब मान के कोई बहुत अच्छा सेल्समैन हो गया है, हाँ। कोई बहुत बढ़िया सेल्समैन है आपके पास। सेल्समैन बच्चा है। अब क्या ये हम्म। गारंटी है कि जिंदगी भर आपके साथ काम करेगा? नहीं है। सही बात है, बिल्कुल गारंटी नहीं है। नहीं है। लेकिन बड़ी कंपनी क्या करती है पता है? उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमेशा अपने पास रखती है। वो जो काम करता है उसको डॉक्यूमेंट कर लेती है। अब कोई भी नया आदमी आया है, उसको उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुना देती है, वो ऐसे काम करता है उसको दे देती है कि देखो ये ऐसा काम कर रहा था। अब नए आदमी को ट्रेन करना हम्म। मुश्किल होगा। थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा, उसको पता चलेगा क्या करता है वो। अभी क्या है, जब आप हम्म। मैनुअली करते हैं तो वो बताता ही नहीं किसी को क्या करता है। जी जी। और वो जब चला जाता है तो आपको दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब सब चीज सिस्टम पे वो सब कुछ जो भी काम कर रहा है दिख रहा है क्या कर रहा है, और उसी चीज को आप ट्रेनिंग करा जी। दीजिए जो अच्छा कर रहा है वो, हर आदमी वही चीज सीख जी। जाएगा फिर। क्योंकि काम ही तो है। जब एक आदमी कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है, बस करता क्या था वो पता है सबको। हाँ सही है। लेकिन वो कब होगा? जब वो सिस्टम पे आ चुका होगा। सही है। अगर वो मीटिंग करे तो उसको मीटिंग रिकॉर्ड कर लीजिए, कैसे कस्टमर से बात करता है, 10 मीटिंग रिकॉर्ड किए, जो नया एम्प्लॉय आया उसको दे दिए कॉल रिकॉर्डिंग कि देखो ऐसे 10 मीटिंग करता है वो, बात करता है कस्टमर से। जी। क्लियर हो गया? जी सर। अब बताइए, अगर इस तरीके से हो जाएगा तो आपका जो स्टार एम्प्लॉय अगर वो छोड़ेगा तो क्या दिक्कत होगा आपको? नहीं होगा। क्योंकि आपके पास उसका हर डाटा है। जी। अब यही बताइए कि बड़ी कंपनी में अच्छे अच्छे लोग छोड़ जाते हैं फिर भी कंपनी बंद नहीं होती है। छोटी जी कंपनी क्यों? में छोटा सा एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है, छोटी कंपनी को दिक्कत हो जाता है वो कि बहुत नहीं? लंबे समय तक काम करता है। वो क्या लंबे बोल रहे हैं? समय तक काम। बड़ी कंपनियों में जो स्किल वाले वर्क वर्क करते हैं, जो भी स्किल है जिनपे, और जो वो बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, मैंने देखा वो बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम तक उन कंपनियों को कंटिन्यू रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी तो कुछ लोग छूट जाते हैं ना। जाते जाते लेकिन फिर भी उसको दिक्कत नहीं है क्योंकि उसका सारा चीज सिस्टम पे है। यानी सिस्टम कि पे है। वो आदमी की वजह से कंपनी नहीं चल रहा, सिस्टम की वजह से कंपनी चल रहा है। सिस्टम की वजह से, क्योंकि उसको जब वो काम करता है तो प्रमोशंस भी मिलती है, सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है, तो वो लगा हम्म। रहता है उसी में। बिल्कुल। जब ट्रैक करेंगे कौन क्या काम अच्छा कर रहा है, कौन कौन सा लड़का ज्यादा काम कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है, तो अपन ऑटोमेटिकली कंपनी ग्रो करेगी, तो उसको भी हम्म। ग्रो मिलेगा। अब तो जो उसका अच्छा काम मतलब उसका प्रमोशन हुआ। बिल्कुल। भले भले 2,000 4,000 रुपए का प्रमोट हुआ वो, और उसका हम्म। प्रमोशन हुआ। सही तो बात है। वो और भी लंबे टाइम तक काम करेगा, और अच्छा काम करेगा, और कंपनी को फायदा भी देगा। बिल्कुल। अब वो देखिए ट्रैक अगला।
हाँ ट्रैक बताइए। रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा उसका, केपीआई, KRA, हम्म। रिवॉर्ड, ये सब कुछ बिल्कुल। बनाएंगे। हम्म। और किसका क्या काम है वो बांटते हैं पहले। अभी हम्म। कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि हम हम्म। उसको समझा पाए तेरा काम क्या है। सही अभी बात है। तो फुटबॉल के प्लेयरों की तरह जैसे बच्चे खेलते हैं, सभी लोग एक फुटबॉल जहाँ है वहां सभी लोग दौड़ के पहुंच जाए, तो वो हम्म। नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए जैसे जब, किसी का, हाँ बोलिए। जिसका जो काम है वो ही करेगा। हम्म। और वही फुटबॉल के प्लेयर हो जैसे सब दौड़ मत लगाओ। हाँ, जिसके पास बॉल जा रहा है, जो जहाँ पे जिसका जो पोजीशन है वहीं पे रहो, वहीं वहां पे जब बॉल आएगा तुम्हारे को, तेरे को वहां पे खोलना है। जब डिफेंडर, तो हम्म, बॉल को डिफेंड करना होता है, गोलकीपर गोल बचाएगा, जो आगे वाला है वो गोल मारेगा। हर एक का काम अलग अलग है। जैसे मान के रखिए फील्डर है, क्रिकेट में अगर मान के रखिए जहां बॉल, जहाँ पे दसों के दसों प्लेयर चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा ना। ना बस। फिर तो जीत ही नहीं पाएगी टीम कभी। तो हर एक क्रिकेट की तरह रहना चाहिए, जहां बॉल, जिसके पास बॉल जा रहा है वही उसको कैच पकड़ेगा। अगर एक और बार क्या। कैच आ रहा, 10 लोग जाएंगे उसको पकड़ने के लिए, कौन पकड़ पाएगा उस कैच को? कोई नहीं। कोई नहीं पकड़ पाएगा। कोई वो नहीं। कैच उसी को पकड़ना जिसके पास जा रहा है। जिसके पास जा रहा। हाँ, मतलब जिसका काम है उसी को काम करना है। उसको फुटबॉल नहीं बनाना, उसको बनाना है क्रिकेट वाला, जी जी जी। कि जिसके पास, जिसकी तरफ वो बॉल जा रहा है उस वही उसको पकड़ने के लिए जाएगा। जी सर। ये चीज है। जी। अब आपके पास आता है कि इंटरव्यू के लिए आप क्वेश्चन क्या पूछे। सबसे पहला होता है टू वेरीफाई डिटेल्स इन रिज्यूमे। तो एक छोटा एम्प्लॉय रख सकते हैं जो रिज्यूमे को वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, कि जो रिज्यूमे में भरा है वो सच भरा है कि नहीं। अगर आपके पास छोटी कंपनी तो ये खुद ही करिए आप। फिर अगला चेक कीजिए कि इसका माइंडसेट कैसा है, वो आपकी कंपनी के साथ हम्म काम करने के लिए तैयार है, विजन उसका कैसा लाइन है कि नहीं, वैल्यूज कैसा है। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। फिर आपको चेक करना है कि जो स्किल सेट वो लिखा हुआ है, हार्ड और सॉफ्ट स्किल, सच में उसके पास है कि नहीं। हम्म जब ये तीनों चीज मैच हो जाए तो फिर आप उसको हम्म। हायर कर सकते हैं। बड़ी कंपनी में जी। कौन करता है मैं समझाता हूँ। बड़ी कंपनी में टू क्रॉस वेरीफाई डिटेल्स इन रेज्यूमे, ये जो है नीचे वाला जो होता है आदमी, जो पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू लेता है वो चेक करता है। हम्म, सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में जो मैनेजर है, जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहा था, जो मैनेजर रहता है वो चेक करता है उसके पास वो डिपार्टमेंट का नॉलेज है कि नहीं। और जी। थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू में उसका मिशन विजन चेक होता है, जो कंपनी के मैनेजमेंट चेक करते हैं कि जी ये सर। कंपनी के लिए सही एटीट्यूड वाला बंदा है कि नहीं। जी सर। लेकिन अभी ये तीनों काम को खुद ही करना पड़ेगा। जी सर। जब ये तीनों काम अभी खुद करिएगा तब फिर उसको जाके आपको हायरिंग करना पड़ेगा। अब आपको एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि एक आदमी अगर आता है हमारे पास तो सब कैसे कैसे सारा का सारा चीज होगा। वो हाँ, पहला उससे दिन क्या 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 करेगा। सवाल, ये कैसे समझ में आएगा ये अपने काम का है कि नहीं। हाँ, सवाल पूछे पता चलेगा ना कि आपकी कंपनी का जो कल्चर है और वो जिस तरह से चाहता है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। हम्म। एक एक समझिए लड़की की तरह है। आप मान के रखिए कि हम्म आप सीधा परिवार से, लड़की ऐसी है जो हाई फाई चाहती है, उसको डिस्को पसंद है, आप जो है शांत रहना चाहते हैं, तो फिर काम नहीं बनेगा। हो सकता है कि वो हम्म। को सारा काम आता हो, लेकिन जब आपका कल्चर ही मैच नहीं करेगा, माइंडसेट विजन मैच नहीं करेगा, तो नहीं चल पाइएगा आप। जी। अब मान के रखिए कि आप है शहर वाले, आपको लड़की मिल गई गांव वाली, फिर आपका भी मैच नहीं करेगा। तो आपको ऐसा लड़की चाहिए, अगर लड़की के पास जा रहे हैं तो जिसका माइंडसेट आपके जैसा हो, विजन आपके जैसा हो, वैल्यू आपके जैसा हो। तो ठीक उसी तरह से एम्प्लॉय में भी है। जी। अगर आदमी मान करके जो आपको काम चाहिए सारा आता है, लेकिन वो शहर वालों को मिल गया, गांव वाला तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, या उल्टा हो जी। गया तो वो भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, जी। तो दिक्कत आएगा। तो पहले आपको चेक करना है कि आप जिस तरह से चाह रहे हो वो आदमी उस तरह का है कि नहीं, हम्म। या फिर वो एडजस्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं। जी। अगर नहीं है तो जी सर। हाँ, ये चीजें हैं। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर एक एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो गया, चलिए मान हम्म। लीजिए कोई आदमी सिलेक्शन हो गया, तो जी। नौकरी पे आने तक में उसका क्या क्या काम होगा, उससे ज्यादा कौन कौन करेगा वो काम, उसका पूरा लिस्ट बना हुआ है आपके पास। नहीं, अभी नहीं। तो वो ही बनाना पड़ेगा आपको, ताकि वो पूछे नहीं किसी से कि पहला दिन है भाई क्या करें आज। बोले ठीक है, हम्म। इससे पूछ लो, वो बोलेगा तुम उससे पूछ लो, वो बोलेगा उससे पूछ लो।
वो बोलेगा भाई कहाँ आ गए, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। जी। तो आपको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बनाना है कि पहला दिन आएगा तो कौन आदमी उसको टेक केयर करेगा, कौन आदमी उसको हम्म। ट्रेनिंग देगा, हम्म। कौन सा आदमी को सिखाएगा। अगर सेल्स के लिए हम्म। आएगा तो कौन सिखाएगा, सर्विस के लिए आएगा तो कौन सिखाएगा, टेक्निकल के लिए आएगा तो कौन सिखाएगा। सब कुछ को आपको पहले तैयार कर लेना है, जी। तब जाकर के आपका हायरिंग बढ़िया होगा। अभी बताइए, अगर इस तरीके से हायरिंग किया जाए तो लगता है कि एम्प्लॉय आपको अच्छा नहीं मिलेगा, चाहे आप गांव में चाहे शहर में कहीं भी हो। मिलेगा। किसी भी एरिया में मिलेगा आपको, इससे कोई फर्क पड़ता है कि आप कहाँ पे हैं। नहीं। क्योंकि हर जगह आदमी है काम करने वाले, बट आपके पास वो तरीका नहीं है काम कराने का, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आदमी नहीं मिल रहा जी। जी। है कि नहीं। वरना आज के टाइम पे छोटी छोटी जगह पे कंपनियां नहीं होती। आज के टाइम पे हर पूरे इंडिया में हर एक छोटे छोटे जगह पे कंपनी है, और वहाँ पे अच्छी कंपनियां मतलब अच्छे लोग हैं वहाँ पे। हम्म। तो सिर्फ और सिर्फ वो प्रोसेस बनाना है, सिस्टम बनाना है। अगर आप सिस्टम बना दिए तो आप छोटे जगह पे हो बड़े जगह पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे एम्प्लॉय आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जी सर। और ये बात समझिए, ये अच्छे एम्प्लॉयज होते नहीं, बनाने पड़ते हैं। ये सारा जी। काम जी। करिएगा तो एम्प्लॉयज अच्छे बन जाएंगे आपके, जी। जी। है कि नहीं। सही है सर। तो ये पूरा का पूरा चीज था, ये आपको जी। समझना था, ये जरूरी था। अब आपको समझ आया कि जी। केपीआई क्या है, क्या होता है, क्यों आपको वहां पे रिपोर्टिंग बनाया गया था, क्यों सारा चीज बनाया गया था। अब आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्यों बनाया गया था आपका, जी। केपीआई क्या है क्यों बनाया गया था, वर्क फ्लो कुछ क्यों बनाया गया। क्वेश्चंस वगैरह कुछ क्वेश्चंस वगैरह बोल रहे थे, वो भेजेंगे आप? हाँ, वो मैं क्वेश्चंस वगैरह तो आपको तैयार करवा दूंगा कि किस तरीके से जी। चेक जी। करना होता है रेज्यूमे को, कैसे। रेज्यूमे वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं है, जो रेज्यूमे में लिखा है बस वही उसको आपको चेक करना है कि उसका है कि नहीं। नहीं, वो तो क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। हाँ, स्किल सेट तो आपको वही चेक करेगा जो आपके डिपार्टमेंट जो सेल्स वगैरह करता है, कुछ भी करता है, आप खुद ही चेक कर सकते हैं उसका स्किल सेट। आपको सिर्फ जी। माइंडसेट जी। चेक करने के लिए चाहिए क्वेश्चन, विजन और वैल्यू। वो आपको चार जी। पांच क्वेश्चन भेज देंगे, उससे हो जाएगा आपके लिए। जी। ये है। तो क्या बोल रहे हो, आ गया रजाना है। तो अभिषेक जी, एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, कैसा लगा आपको आज का सेशन हायरिंग के ऊपर। नहीं, आज तो सर बहुत अच्छा लगा। इसमें अभी एडिंग से रिलेटेड तो है, मुझे 70-80% समझ में। मगर जो मेरे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, हम्म। उनको कैसे क्या मैनेज करना है, वो ज्यादा समझ में आया मुझे। क्योंकि ये बहुत चीजें मिस हैं जो आपने मुझे बताई। क्या बोले। उन सबको बहुत चीजें मिस हैं जो मैं अब हाँ, सही करूंगा। समझ गया। है ना, क्या है वो फुटबॉल वाली बात जमी है मुझे, क्योंकि क्योंकि अभी वही हो रहा था मेरे यहाँ। अच्छा, ये फुटबॉल वाला सीन हो रहा है आपके दुकान में। हाँ, फुटबॉल वाला सीन है। उसको क्रिकेट हाँ, पे लाना है। बिल्कुल। और वो ही होता है, भीड़ में कोई ना गोल करा तो सब कहेंगे मैंने किया मैंने किया। और हाँ। जो दूसरी टीम के पास बॉल चली गई, तो मैं तो था ही नहीं उधर। मैं तो समझ था ही गया। नहीं उधर। हाँ, सबका पहले काम अगर असाइन रहेगा ना तब तो अब पता रहेगा कि वहां पे कौन अवेलेबल होना चाहिए था और वो था क्यों नहीं। आप पूछ सकते हैं जी। जी। जी कि ये सर। जी जिम्मेदारी सर। किसकी थी और वो क्यों नहीं था वहां पे। मंगा लो ना, वो बैठा है आराम से। जी सर। तो इसको स्टॉप करते हैं अभिषेक जी अब, ठीक जी, है। कोई दिक्कत जी सर। परसों शायद नहीं कर पाएंगे मीटिंग सर। कल करेंगे। हेलो। ठीक है। परसों क्या है हमारी